Hey guys, welcome to online session. See, in the last session we have already completed with features of joint Hindu family business, merit of joint Hindu family business. Now in today's session we are going to see the demerit of joint Hindu family business. First one is unlimited liability of Karta. Karta always faces the risk of unlimited liability if the business assets are not sufficient for the payment of business liability, then the personal property of Karta is used for the payment of business liability. सी ये हमने पहले भी देखा है, कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अटैच विद द बिजनेस प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे बाकी सारे को पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, बट कर्ता की लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. कर्ता की लाइबिलिटी कैसा है? अनलिमिटेड है. इफ द बिजनेस असेट आर नॉट सफिशिएंट, अगर बिजनेस असेट जो है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर पेमेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी, देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ कर्ता इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज. Now next is limited financial and managerial resources. The funding of joint Hindu family business are limited. Ancestral property is used as capital of joint Hindu family business. See यहाँ पे भी financial problems है. Limited finance is a प्रॉब्लम, डीमेरिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड मैनेजरल रिसोर्सेज. सी जो फंडिंग होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की वो लिमिटेड होती है, जस्ट बिकॉज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है, इज यूज्ड एज कैपिटल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. कर्ता may or may not possess expert managerial skills, so there is limited scope for expansion. सी ये हमने पहले भी देखा था. कर्ता जो है, कर्ता हेड ऑफ द फैमिली जो है, उसको राइट है, उसको अथॉरिटी है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है. तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले सकता है एंड नो अदर को पार्टनर कैन क्वेश्चन आउट हिज डिसीजन. नो वन कैन क्वेश्चन ऑन हिज डिसीजन. जो भी उसने डिसीजन लिया है वो बाकी लोग उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. तो जो करता है उसमें मैनेजरल एक्सपर्ट मैनेजरल स्किल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो वहाँ पे एक्सपेंशन भी लिमिटेड है. मतलब करता जो है वो सारा काम खुद कर लेता है, बट उसको किसी की ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड उनके पास फाइनेंस भी लिमिटेड होता है, तो वो लोग किसी एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जो मैनेजरल स्किल्स है वो भी लिमिटेड है. दिस इज़ द रीज़न देर इज़ लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन. यहाँ पे एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है. नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस. इन द आइज ऑफ लॉ द JHF businesses and the family member are one and same. The business does not have separate legal status. See यहाँ पे ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है. इन द आइज ऑफ लॉ, जो लॉ है, लॉ के आइज में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड फैमिली मेंबर आर वन एंड सेम. तो बिजनेस जो है वो कोई अलग सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय नहीं करती है. पार्टीशन ऑफ बिजनेस, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ आर मोर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट. द को पार्टनर में बी डिससेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट ऑफ कर्ता, दिस कैन लीड टू पार्टीशन ऑफ बिजनेस. सी जो नंबर ऑफ मेंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में. तो यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस बहुत है. तो यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होता है तो उससे पार्टीशन होने का भी खतरा होता है. तो ऐसा भी हो सकता है द को पार्टनर जो है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट ऑफ कर्ता. को पार्टनर जो है वो कर्ता के मैनेजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फिर पार्टीशन डिमांड करेंगे. तो दिस कैन लीड टू पार्टीशन ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड. सी कर्ता इज द मैनेजर ऑफ दिस बिजनेस. ही यूजेस हिज नॉलेज एंड स्किल फॉर रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली. कर्ता बिजनेस का जो मैनेजर है एंड वो अपना नॉलेज स्किल बिजनेस रन करने के लिए यूज़ करता है. बट द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल को पार्टनर. बट उसका जो रिवॉर्ड है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सारे को पार्टनर में वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो द हार्ड वर्किंग एज वेल एज इनएफिशिएंट को पार्टनर शेयर द प्रॉफिट. तो जो हार्ड वर्किंग है, द हार्ड वर्किंग एज वेल एज इनएफिशिएंट को पार्टनर, मतलब ये जो प्रॉफिट शेयर है वो हर कोई कर रहा है, राइट. बट एफर्ट्स जो है, स्किल्स जो है, वो सिर्फ किसकी है? कर्ता की है. his personal property is also at risk because his liability is unlimited. So all the risk is taken by karta. Karta is the sole risk bearer in this business, and
the reward is distributed, so there is no direct relation between effort and reward. This does not motivate karta. Because of this, karta is not motivated to take risk or to do the business, or to सी ही डज नॉट टेक रिस्क जस्ट बिकॉज अभी करता जो है वो रिस्क भी लेने के लिए तैयार नहीं है, मतलब रिस्क वो पूरा रिस्क बेरर होता है, रिस्क अब्जॉर्वर होता है, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी ही उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होती है, बट द रिवॉर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो ही डज नॉट टेक दैट मच तो उसकी वजह से उसको उतना बिजनेस में वो उतना ज़्यादा एफर्ट्स वो नहीं लेना चाहता है, बिकॉज कि रिवॉर्ड जो है वो शेयर होता है। तो दैट इज, सो वी कैन से दैट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। एफर्ट किसी और का है, बट द रिवॉर्ड इज शेयर्ड बाय ऑल। So these are the demerits of joint Hindu family business. First one is unlimited liability of karta. Second is limited managerial resources. Third is no separate legal status. See, it does not enjoy separate legal status in the eyes of law. Joint Hindu family business and the family members are same. Next is partition of business. The number of members are more in joint Hindu family business. There can be conflict and dispute. इसमें conflict और dispute हो सकता है, तो co-partner may be dissatisfied. Co-partner जो है वो dissatisfied होगा with the management of karta. This can lead to partition of business. अभी next है no direct relation between effort and reward. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। फर्स्ट लेट्स गो थ्रू दैट। इट ऑल स्टार्टेड 65 ईयर अगो व्हेन पुअर फार्मर। अभी देखो ये किसके बारे में दिया है, ये अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये अमूल जो है ये उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी है। इट्स ऑल स्टार्टेड 65 ईयर्स अगो व्हेन पुअर farmers who work hard day in and day out were exploited by local trader and given small incentive. See, ये 65 years ago ये 65 years पहले स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे जब फार्मर को जब फार्मर जो थे पुअर फार्मर वो डे इन एंड डे आउट वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बट दे वर एक्सप्लॉइटेड। उनको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा था? लोकल ट्रेडर, एंड दे यूज टू गिव देम स्मॉल इंसेंटिव। एंगर्ड बाय अनफेयर एंड मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस Angered by unfair and manipulative practice followed by local traders, the farmer under the leadership of Tribhuvan Das Patel approached Sardar Vallabhbhai Patel to resolve the grievances. See, अभी जो फार्मर है, मतलब जो अभी एक्सप्लोटेशन हो रहा है, तो slowly they understood that we are being exploited. So they all were angry, they all were enraged because of this unfair and manipulative practices. So the farmer under the leadership of Tribhuvan Das Patel approached Sardar Vallabhbhai Patel to resolve their grievances. तो वो सारे मिलके कहाँ गए? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए ताकि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। Empathizing with the farmers, Sardar Vallabhbhai Patel advised them to be self-sustaining entrepreneur and work for themselves. The farmer took the advice seriously and formed their own cooperative society. See, जो फार्मर की जो कंडीशन थी उससे वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो बहुत ही फेल्ट बैड, तो उन्होंने उनको एडवाइस दी कि तुम ऐसे दूसरों के लिए काम करने से अच्छा बी सेल्फ सस्टेनिंग एंटरप्रेन्योर, खुद सेल्फ सस्टेनिंग एंटरप्रेन्योर बनो और खुद के लिए काम करो। द फार्मर टुक द एडवाइस सीरियसली एंड फॉर्म देयर ओन कोऑपरेटिव सोसाइटी। द अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज क्रिएटेड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, who is also known as father of white revolution in India. Amul placed India at top of milk producing nation. See, ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। अमूल प्लेस्ड इंडिया एट द टॉप ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन। अमूल वॉज फाउंडेड इन 1946 इन आनंद, गुजरात, with a mission to stop exploitation of the farmer by middlemen. It was Sardar Vallabhbhai Patel, Tribhuvan Das Patel and Dr. Verghese Kurian who took certain measure to stop the exploitation of farmers. ये तीनों के एफर्ट्स से, मतलब इन तीनों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए ताकि फार्मर का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बंद हो जाए, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। टुडे द ब्रांड हैज़ enabled farmer to be entrepreneur and earn their own living. It process in transparent which ensure that there is no exploitation.
The Amul brand has proved that it is not just a product but a cooperative movement that represents the economic freedom of farmer. The brand has given farmer the courage to dream, to hope and live. से ये जो अमूल ब्रांड है, ये एक कॉमन जो फार्मर्स थे इन्होंने स्टार्ट किया था. तो ये सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इट ऑल्सो इट हैज़ गिवन फार्मर द करेज. ये फार्मर्स को करेज दिया है टू ड्रीम, टू होप एंड टू लिव. अमूल इन all in sense has proved that Amulya, that is priceless of our nation, that we must preserve it. In 1999, Amul was awarded the best of all Rajiv Gandhi National Quality Award for maintaining the utmost level of quality in its plant. Amul has been rewarded by Guinness World Record for longest running advertisement campaign. तो ये क्या है, अमूल जो कंपनी है, ये अमूल जो ब्रांड है, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था. कोऑपरेटिव मूवमेंट दैट रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. देन वल्लभ भाई पटेल के सजेशंस पे फार्मर खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट उन्होंने स्टार्ट किया. एंड Amul was founded in 1946 in Anand, Gujarat with a mission to stop exploitation of फार्मर बाय मिडलमैन. अभी ये इसी से वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जिससे अमूल जो है, अमूल प्लेस्ड इंडिया एट टॉप ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन. तो ये क्या है, ये एक स्टोरी दिया है. इसके बाद वी विल स्टार्ट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे वर्क करता है, इसका एक एग्जाम्पल है अमूल. एंड in the next session we will start with introduction, meaning, definition and features of cooperative society. So with this I would like to end this session. Thank you so much.